हेलो एवरीवन। तो आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि मेरा एग्ज़ाम 29 नवंबर की शिफ्ट 2 को था। मीन्स ये सोच के चूज़ किया था कि लास्ट में एग्ज़ाम लेते हैं, पता चल जाएगा क्या पैटर्न रहेगा। पर ये चीज़ शायद थोड़ी सी नेगेटिव वे में ही चली गई, क्योंकि जो एग्ज़ाम का लेवल था वो रियली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, मीन्स जीके ज़्यादा हार्ड आया था उसके अंदर। उस वजह से पूरा पेपर करने का जो कॉन्फिडेंस था वो डाउन हो गया। तो ये तो 29 की हालत है। ज़्यादातर बच्चों ने 30 की शिफ्ट ली थी कि 30 को शिफ्ट सेकंड के अंदर देंगे, तो उनका देखते हैं, उनका शायद और भी ज़्यादा हार्ड आए, देखते हैं क्या रहता है। तो मैं मेरा बताती हूँ कि मैं हमेशा जो एग्ज़ाम है वो जीके से स्टार्ट करती हूँ। मेरा हमेशा से यही रहता है कि पहले जीके, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग, फिर मैथ। तो जैसे ही जीके मैंने वन गो के अंदर अटेम्प्ट की तो मुझसे बस 8 क्वेश्चन बने और वहीं कॉन्फिडेंस पूरा डाउन, क्योंकि इतने क्वेश्चन, डेट, मंथ, कि ये वाली स्कीम कौन से मंथ में स्टार्ट हुई, कौन से ईयर में क्या हुआ, सब यही चीज़ें कि वो कुछ कैंसर से रिलेटेड था कि कितने दिन का ट्रीटमेंट होता है। तो एकदम फैक्चुअल चीज़ें थी कि जिसको एक एक वर्ड, एक एक लाइन पता है, एकदम अच्छे से सारे टॉपिक की है, सिर्फ वही अटेम्प्ट कर सकता है। और मेरा ये रहता है कि मैं जब भी जीके पढ़ती हूँ तो बस रीडिंग की, हाँ, आधी चीज़ें दिमाग के अंदर आएगी, उसके अकॉर्डिंग फिर वहाँ जाके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। पर अब लग रहा है कि अब मेंस के लिए जीके के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और वो भी एक एक वर्ड कि जो पढ़ो वो माइंड के अंदर रहना ही चाहिए, ऐसे पढ़ना पड़ेगा। तो फिर ये हो गई बात जीके की। बहुत मुझे लिटरली बहुत हार्ड पेपर लगा। तो फर्स्ट गो के अंदर मैंने जीके के अंदर 8 क्वेश्चन किए, फिर मैं गई इंग्लिश के ऊपर। तो इंग्लिश ईजी थी, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब बहुत अच्छा पेपर था। तो मैंने पूरे 25 अटेम्प्ट किए, और ये 25 क्वेश्चन मेरे अप्रोक्स 16 मिनट के अंदर ये दोनों उस टाइम तक कंप्लीट हो चुके थे। मेरे पास 44 मिनट अभी भी रिमेनिंग थे। फिर मैं गई रीजनिंग पे, कि मतलब इंग्लिश पे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ ही था, इतने में रीजनिंग। तो रीजनिंग वही बहुत कैलकुलेटिव, कि हर एक एक क्वेश्चन के अंदर सोचना पड़ रहा है, हर क्वेश्चन के अंदर काउंटिंग करनी पड़ रही है कि ये वर्ड इससे कितना आगे है पीछे, मीन्स बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग। तो फिर अगर ऐसा होने लग जाता है कि एक एक वर्ड सोच के करो, आपका कॉन्फिडेंस, कैलकुलेशन डाउन होती जा रही है, तो वहीं कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। तो फर्स्ट गो के अंदर 21 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग के किए। फिर मैथ के ऊपर गई, तो मैथ भी कुछ क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव थे, और यहाँ तक पूरा कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो चुका था कि नहीं, कि अपन से ही नहीं हो रहा है या क्या पता क्या चीज़ है, तो फिर वो कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था। फिर मैंने फर्स्ट गो के अंदर अप्रोक्स 23 क्वेश्चन कर लिए थे। फिर मेरे पास 5 मिनट कुछ सेकंड इतनी बच रही थी, तो इस टाइम तक मेरे अप्रोक्स कितने, ये 77 अप्रोक्स क्वेश्चन हो गए थे। तो जब वहाँ स्क्रीन पे था कि अटेम्प्टेड 77, तो वो देख के और भी ज़्यादा कि इतने के अंदर तो होने का कुछ सवाल ही नहीं उठता, कि पता है कि CHSL की कट ऑफ 160 अप्रोक्स ही जाएगी इस बार। तो फिर ये सोच के कि अपने तो क्वेश्चन ही इतने हुए हैं, तो माइंड थोड़ा सा और ज़्यादा लोड पे चला गया। तो फिर मैंने जीके के अंदर सोचा कि होना तो है नहीं, तो फिर थोड़ा सा लक को आजमा लिया जाए। तो फिर जीके के अंदर मैंने पढ़ पढ़ के यूँ ही जो लगा कि हाँ ये लगा देते हैं, ये लगा देते हैं, ऐसे करके मैंने शायद 11 क्वेश्चन कुछ और किए थे, तो फिर मेरे 19 क्वेश्चन हो गए थे। पर अब मुझे लग रहा है कि अगर मैं 11 क्वेश्चन यहाँ ना करके मैथ को टाइम देती, तो आराम से वो जो 2 क्वेश्चन है वो भी कर लेती, और इसमें से एक मार्क फॉर रिव्यू किया हुआ था वो भी हो जाती इतनी देर के अंदर। तो कम से कम वो 6 नंबर तो आराम से पूरी तरीके से सिक्योर होते। इतने तो इसके अंदर इंक्रीज़ होने से भी रहे। तो अब वो चीज़, पर अब क्या किया जाए। तो फिर मैंने जीके के अंदर अटेम्प्ट किए, तुक्के लगाए। फिर मैंने सोचा कि रीजनिंग कर लेते हैं, कि रीजनिंग के क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व हो जाते हैं, तो सोचा इनके ऊपर जाती हूँ। तो उस टाइम सिर्फ मुझसे एक क्वेश्चन और बना, और 22 क्वेश्चन हुए रीजनिंग के अंदर। और बाकी 3 तो नहीं, हवा ही नहीं लगी उनकी कि कहाँ से क्या सीरीज़ बन रही है, क्या पैटर्न बन रहा है, नहीं। और इतने में टाइम भी हो गया, फिर मैथ के अंदर भी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे करके मेरे अप्रोक्स कुछ 88 89 ऐसे कुछ अटैम्प्ट थे उस टाइम पे। अब इनमें एक दो ज़्यादा कम पता नहीं। तो लास्ट टाइम तक 88 89 ये कुछ अटैम्प्ट थे। लेकिन जब वहाँ जाके सबसे पहले जीके देखा, वही इतना ख़राब। मतलब मेरे वाले के अंदर तो ऐसे कुछ अल्टरनेट से हो रखे थे कि एक क्वेश्चन, फिर करंट अफेयर, फिर करंट अफेयर, इतना पूरे पेपर के अंदर बस करंट अफेयर। हर सेकंड क्वेश्चन खोलो, खोलते ही 2025 में ये, 2025 में ये। और जबकि मैंने करंट अफेयर पढ़ा नहीं था, कि बाकी सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बनाते हैं। और जो साइंस वगैरह होती हैं वो तो थी नहीं कुछ, कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये भी कोई सब्जेक्ट होते हैं, ना ना, सिर्फ करंट अफेयर और थोड़े एक दो हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, पॉलिटिक्स के क्वेश्चन, बाकी सिर्फ करंट अफेयर्स। तो वो देख के पूरा दिमाग ख़राब हो गया। सिर्फ हमारी शिफ्ट में जहाँ मुझे लगता है कि इंग्लिश है,
वो इजी थी, बाकी सभी बहुत हार्ड थे। अब अगर कुछ लक ने साथ दिया तो ठीक है, नहीं मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मेरे 130 के 1-2 नंबर ज़्यादा कम इस रेंज के अंदर ही मार्क्स रहेंगे। अब देखते हैं और क्या होता है। मैथ के अंदर भी उन लोगों को मेंशुरेशन, 3D, इनसे पता नहीं कौन सा प्रिज्म, पिरामिड, कि जितने भी क्वेश्चन पूछने पूछ दो, इन्हीं से पूछ दो। एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था पर वो बहुत ईजी था, मीन सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही था, वो बस नाम दे दिया था उसको CI। तो फिर मैथ के अंदर इनको मेंशुरेशन, 3D इनसे अलग ही, कि हाँ यही देने। और जीके के अंदर करंट अफेयर, और रीजनिंग के अंदर पूरी सीरीज़ के क्वेश्चन, चाहे नंबर सीरीज़ हो, चाहे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हो, चाहे अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ हो, पर नहीं, सीरीज ही सीरीज। जीके में करंट अफेयर्स ही करंट अफेयर्स, और मैथ के अंदर 3D के क्वेश्चन इतने ज़्यादा। तो जैसा टेक्स्ट बुक के ऊपर मॉक आ रहे थे, तो और ओलिव के भी मॉक्स थे, उनके जैसा वहाँ कुछ लगा ही नहीं। पता नहीं क्या होगा। अभी अगर 30 तारीख को सब सही रहा तो शायद 7-8 दिन में आंसर किया जाए। उसके बाद में देखते हैं कितना क्या स्कोर रहता है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।